नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। दोस्तों के साथ सिल्लीसेठ घूमने गया युवक हुआ लापता, पानी में डूबने की बनी संभावना। अतिक्रमण से परेशान हुए ग्रामीण, शिकायत के बाद भी प्रशासन मौन। भगवान जगन्नाथ महाराज के मेले में कीचड़ का आलम, श्रद्धालु और दुकानदारों को आवागमन में हो रही परेशानी। अलवर स्टेशन से लापता युवती रेवाड़ी में मिली, परिजनों के साथ जाने पर हुई सहमत। और अब खबरें विस्तार से। टहला पुलिस ने ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 9 डंपरों को जब्त किया है। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि टीम द्वारा थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की गई। नाकेबंदी के दौरान ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 9 डंपरों को जब्त किया गया। सभी डंपरों को जब्त कर जिला प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अलवर को अग्रिम कार्रवाई के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट द्वारा हेतराम चौक के पास स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के बीच प्रेम पूर्वक भोजन का वितरण किया गया। ये मासिक सेवा पहल का लगातार छठा महीना रहा, जो करुणा, सेवा और मानवता के प्रति निरंतर समर्पण का प्रतीक है। इस माह के इस पुण्य कार्य का उदारता पूर्वक प्रायोजन दुबई निवासी मास्टर वीर मजूमदार ने किया, जो संरक्षक विश्वजीत सेन गुप्ता के पौत्र है। इस पुण्य कार्य के लिए यह उनका दूसरा प्रायोजन है। भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट ने उनकी इस प्रेरणादायी सेवा भावना के लिए आभार व्यक्त किया। विपरीत सेना के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर विपरीत सेना जिला खैरतल तेजारा द्वारा सेवा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सरोकारों को समर्पित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूसीएसकेएम परिसर में विपरीत सेना द्वारा निर्मित विप्र वाटिका में सदस्यों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके उपरांत एहसास वृद्ध एवं दिव्यांग आश्रम में फल एवं बिस्किट वितरित कर बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा उनके साथ आत्मीय समय व्यतीत किया। स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इन सेवा गतिविधियों ने संगठनों की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाया। सभी सदस्यों द्वारा भविष्य में भी इसी समर्पण और उत्साह के साथ समाज हित के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। टोडियार गांव में आमरास्ते और सरकारी भूमि पर दबंगों द्वारा किया जा रहा अवैध अतिक्रमण ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। सार्वजनिक रास्तों और सरकारी जमीन पर बेझिझक कब्जा किए जाने से गांव का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिससे आमजन को दैनिक आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी वे इस अवैध अतिक्रमण का विरोध करते हैं तो अतिक्रमणकारी लाठी डंडे और हथियार लेकर मारपीट व झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। इस कारण गाँव में तनाव की स्थिति बनी रहती है और लोग भय के साए में जीने को मजबूर होते हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत लिखित रूप से विजय मंदिर थाना पुलिस और जिला कलेक्टर को भी दी जा चुकी है। उसके बावजूद भी अब तक ना तो अतिक्रमण हटाया गया है और ना ही दबंगों के खिलाफ कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई की गई है। अधिकारियों की इस अनदेखी से ग्रामीणों में गहरा असंतोष व्याप्त है। सरकारी जमीन पर खुलेआम कब्जा हो रहा है और मना करने पर हथियार दिखाकर डराया जाता है। पुलिस और प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना समझ से परे है। पत्रकार संघ मुंडावर के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार टिंकू सेन के जन्मदिन के अवसर पर जिंदौली घाटी गुरुकुल में आयोजित विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला के प्रधानाध्यापक सुमित कुमार यादव ने मानव सेवा की मिसाल पेश करते हुए 27वीं बार रक्तदान किया। उनके इस प्रेरणादायी कदम की उपस्थित लोगों ने सराहना की और युवा रक्तदाताओं ने उनसे प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। रक्तदान केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। एक यूनिट रक्त किसी व्यक्ति की जिंदगी बचा सकता है, इसलिए प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
जनहित में सीनियर सिटीजन्स के सामाजिक हालात जानने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच के पदाधिकारियों ने स्थानीय डबल फाटक अंडरपास के समीप बैठक की। मंच के मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित बैठक में सीनियर सिटीजन्स ने अपनी ज्वलंत समस्याओं से अवगत करा तथा उनके तुरंत समाधान के लिए सरकार से जोरदार गुहार की। रामगढ़ी निवासी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजपाल यादव के परिवार के लिए गर्व का क्षण है। उनकी पुत्रवधू यशवती को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा मनोविज्ञान विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान की गई है। यशवती ने एनक्लोथ कॉग्निशन टेस्ट डेवलपमेंट वैलिडेशन एंड इम्प्लीकेशन विषय पर अपना शोध कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया। यह शोध कार्य राजस्थान विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रानी सेन के कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ। पीएचडी की उपाधि मिलने पर परिवार, गुरुजनों, सहकर्मियों, मित्रों एवं शुभचिंतकों में हर्ष का माहौल है। सभी ने डॉक्टर यशवती को इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल एवं सफल भविष्य की कामना की। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर यशवती के पति डॉक्टर महेश कुमार यादव भी पूर्व में मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर से राजनीति विज्ञान विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान में वे हरियाणा कॉलेज एजुकेशन में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। परिवार की इस दोहरी शैक्षणिक उपलब्धि को क्षेत्र के लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणादायी बताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी उपलब्धियां ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और समाज में उच्च शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश देती है। राजगढ़ कस्बे के गंगाबाग में चल रहे भगवान जगन्नाथ महाराज के मेले के दौरान सोमवार की तड़के से बरसात का रिमझिम दौर जारी रहने से मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को मेला स्थल पर रास्ते में भारी कीचड़ के होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर मेले में लगी दुकानों के आगे झूले स्थलों पर भी भारी कीचड़ जमा हो गया, जिससे वहां पर मेलार्थियों की संख्या कम देखी गई। वहीं नगर पालिका के पार्क में लगे फारूक की 5 मंजिल की नाव, मिकी माउस, मिक्सर, टोरा टोरा झूले, बच्चों के झूले आदि साधनों, चाट पकौड़े, खिलौनों की दुकानों के आगे भारी कीचड़ जमा हो गया, जिससे वहां तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या कम ही दिखाई दी। इधर मेला स्थल और नगर पालिका कार्यालय की ओर जाने वाले रास्ते में पानी और कीचड़ जमा होने से आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। मेले में दुकानदारों और झूले वालों ने अपने स्तर पर कीचड़ पर तिरपाल, लकड़ियां आदि डालकर रास्ते को दुरुस्त करने का प्रयास किया, लेकिन वे प्रयास भी असफल नजर आए। हरसौली कस्बे के हरसौली खैरताल मुख्य मार्ग पर स्थित श्रीमती भूरीबाई आयुर्वेदिक चिकित्सालय के सामने बारिश के दौरान जल भराव होने से मरीजों, राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों और दुकानदारों ने बताया कि हरसौली से खैरताल जाने वाली मुख्य सड़क के दोनों ओर नालियां बनी हुई हैं, लेकिन उनकी लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण बरसात का पानी सड़क पर जमा हो जाता है। इससे आयुर्वेदिक चिकित्सालय आने वाले मरीजों को आवागमन में कठिनाई होती है। ग्रामीणों एवं दुकानदारों ने ग्राम पंचायत और प्रशासन से मांग की है कि नालियों की शीघ्र सफाई कर जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाए, ताकि आमजन, मरीजों और यात्रियों को जल भराव की समस्या से राहत मिल सके। हरसौली कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को दिन भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। हल्की वर्षा से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी व उमस से काफी राहत मिली। किसानों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बारिश का इंतजार था। मंगलवार को हुई रिमझिम वर्षा ने खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचाई, जिससे फसलों की बढ़वार को गति मिलेगी। मौसम में आई ठंडक से आमजन ने भी राहत महसूस की। किसानों ने उम्मीद जताई है कि आगामी दिनों में भी अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहा तो कृषि उत्पादन बेहतर होने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित गोपाल टॉकीज इलाके में एक बंद मकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। घटना की जानकारी मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़ित रोहित कुमार व्यास ने बताया कि उनकी बहन का मकान पिछले करीब 1.5 साल से बंद पड़ा था। जब वे इलाके से गुजर रहे थे तो उनकी नजर मकान के मुख्य गेट पर पड़ी, जो खुला हुआ था। शक होने पर उन्होंने अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। रोहित कुमार व्यास के अनुसार चोर मकान से करीब 25 तोला सोना, 1 किलो चांदी सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए के जेवरात और घरेलू सामान चोरी हुआ है। चोरी की घटना से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तथा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपते हुए जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी और चोरी हुए सामान की बरामदगी की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। लंबे समय से बंद पड़े मकानों को निशाना बनाकर हो रही चोरी की इस वारदात ने क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। क्या घटनाक्रम हुआ, कहाँ पे हुआ और आपका नाम क्या क्या हुआ? मेरा नाम रोहित कुमार व्यास है। आज हम सामने से निकल रहे थे, हमारे घर में थे, तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो हमने देखा कि गेट टूटा हुआ नजर आ रहा था बाहर चैनल गेट से। तो फिर हम अंदर आए तो अंदर देखा तो सारे गेट, कमरों के गेट टूटे पड़े हैं, सारी अलमारियों में से, और भी जो भी जितने बक्से हैं सब खुले पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। फिर मैंने आते ही घुसने से पहले पुलिस को कॉल किया 112 नंबर पर। फिर यहाँ पे पुलिस आई। अब यहाँ पे अंदाजा 25 तोला के आसपास सोना और 1 किलो के आसपास चांदी के जेवर थे, जो सब यहाँ से ले गए। सोना और चांदी के अलावा भी क्या क्या ले गए? सोने चांदी के अलावा टीवी वगैरह को तोड़ के ले गए, कुछ सामान, मोटर ले गए, उसके बाद में फ्रिज के कंप्रेसर वगैरह ले गए। और अभी तो देख रहे हैं हम, पूरा पता तो जब चलेगा। जूसर वगैरह और कपड़े वगैरह भी लेके गए, साड़ी वगैरह जो है, सूट वगैरह, सिलाई मशीन वगैरह। मतलब अभी एक्चुअल तो देखने से पता चलेगा। अभी हमने सोने वगैरह की चीजें देखी है तो वो तो बिल्कुल। कितने दिन से आप यहाँ नहीं है? अब यहाँ हम तो कम से कम हो गए 15-20 दिन, 1 महीना तो हो गया होगा। वैसे तो हम 3-4 मतलब 1.5-2 साल से नहीं है यहाँ पे, किंतु आते रहते हैं। फिर सिलीसेट बांध क्षेत्र में एक युवक के रहस्यमय तरीके से लापता होने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार बगड़तराय निवासी 32 वर्षीय रवि कुमार बैरवा अपने 5 दोस्तों के साथ घूमने गया था। दोस्त पानी में नहाने उतर गए, जबकि रवि किनारे पर बैठा हुआ था। जब सभी दोस्त वापस लौटे तो रवि वहां नहीं मिला, केवल उसके कपड़े किनारे पर पड़े मिले। काफी तलाश के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची अकबरपुर थाना पुलिस ने SDRF और सिविल डिफेंस की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। देर शाम से लगातार पानी में सर्च अभियान चल रहा है, लेकिन युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस दोस्तों से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल युवक को लापता मानते हुए हर पहलू से जांच जारी है। गोविंदगढ़ क्षेत्र की रहने वाली एक युवती जो अपनी मां के साथ ट्रेन से गोविंदगढ़ जा रही थी, अलवर रेलवे स्टेशन पर समोसे लेने के लिए ट्रेन से उतरी। इसी दौरान वे ट्रेन से उतरकर मुस्लिम लड़के के साथ चली गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती और युवक पिछले करीब 5 वर्षों से एक दूसरे को जानते थे। सूचना मिलने पर पुलिस और GRP ने कार्रवाई करते हुए दोनों को रेवाड़ी से डिटेन कर लिया और अलवर GRP थाने लाया गया। पूछताछ के दौरान युवती ने अपने परिजनों के साथ जाने की सहमति जताई, जिसके बाद उसे आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर परिजनों को सौंपने की कार्रवाई की गई। मामले में पुलिस नियमानुसार आगे की जांच कर रही है। मेरा नाम कुलदीप कुमार, बजरंग दल से। हमें सूचना मिली थी कि GRP थाने में एक लड़की को लाया गया है, जो कि एक मुसलमान के साथ ज़बरदस्ती और चली गई थी। मुसलमान उसको ज़बरदस्ती बहकार करके और ले गया। तो उसके बाद हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर और हमने मामले को देखा। मामले को देखकर और हमने उस लड़की को समझाने की कोशिश करी पूरी, और अब लड़की अपने परिजनों के साथ जाने को तैयार है। बाकी हम ये चाहते हैं कि आगे से ऐसा कोई मामला नहीं हो। हालांकि उस मुसलमान को अब फ़िलहाल पकड़ लिया गया है, लेकिन आगे हम ये चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दंड की प्रक्रिया हो। मुसलमान लड़के द्वारा लड़की को कहाँ से ले जाया गया? अलवर रेलवे स्टेशन से वो मुसलमान उसको ज़बरदस्ती लेकर गया था। अब आप ये बताओ, 17 तारीख को यहाँ पर लड़की क्या है गोविंदगढ़ जा रही थी अपनी मम्मी के साथ। तो लड़की यहाँ पर समोसा लेने के लिए उतरी रेलवे स्टेशन अलवर। उसके बाद वो लड़का पीछा करता हुआ उसके आया और उस लड़की को ज़बरदस्ती बरगलाकर और ले गया अपने साथ। तब परिजनों को सूचना मिलने के बाद उन्होंने तलाश जारी करी। उसके बाद यहाँ पर रेवाड़ी से शायद पकड़ में आई है लड़की, वहाँ से बरामद करी है। परिजनों को सूचना कैसे मिली थी? परिजनों को किसी के थाने से ही सूचना मिली थी। ठीक। भीम आर्मी के 11वें स्थापना दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। भीम आर्मी के अनिल जोनवाल ने बताया कि आज अम्बेडकर भवन वार्ड 4 मौलाखेड़ा में भीम आर्मी का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें आजाद समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई और प्रदेश उपाध्यक्ष नवल सिंह ने फीता काटकर प्रोग्राम को शुरू किया और रक्तवीरों का हौसला बढ़ाया और कहा
कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हमेशा गरीब मजदूरों की आवाज उठाती है। प्रथम बार के आयोजन में 21 यूनिट रक्तदान हुआ। इस दौरान सदस्यता ग्रहण करवाई गई। आगामी समय में मालाखेड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना हेतु एवं कस्बे में पार्क के अंबेडकर पार्क रखी जाने हेतु रूपरेखा तय की गई। नमस्कार, जय भीम साथियों। आज भीम आर्मी की 11वीं स्थापना दिवस पर ग्राम मालाखेड़ा इंदिरा कॉलोनी में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आदरणीय भीम आर्मी के और एएसपी समाज पार्टी के अध्यक्ष साहब से हम बात करते हैं और जानते हैं आज का आयोजन किस तरह से आयोजित किया है और इस आयोजन का क्या उद्देश्य है। आदरणीय बोलिए। आज भीम आर्मी का एक 11वां स्थापना दिवस है और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हम आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं पूरे समस्त देशवासियों को एवं हमारे फॉरेन कंट्री में रहने वाले चाहने वाले हमारे अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों को कि अल्प समय में हमारे 11वां स्थापना दिवस इस उपलक्ष्य में मना रहे हैं कि इतने अल्प समय में हम लोगों ने इतनी मेहनत करके बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को देखते हुए हमारा एक छोटा सा पदाधिकारी कार्यकर्ता इतने तन मन धन से समर्पित है समाज के लिए कि उसका आज बोलबाला है और उसका आज परिणाम भी आप सब लोगों के बीच में है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संघर्षकारी और न्यायप्रद जो संगठन है वो भीम आर्मी का संगठन उभर के आया है। इनका 11वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मालाखेड़ा इंदिरा कॉलोनी अम्बेडकर भवन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे साथी रामनिवास बरवाड़ा जी, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राम कुमार लवानिया जी, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष भगवान जाटव जी, सरवन जी, अनिल जौनवाल जी, पूर्व IT सेल, अभी हमारे कार्यकारिणी के नवनियुक्त मनीष जी, मुकेश जी जो जिला सचिव भीम आर्मी से हैं, अजीत सैनी जी, विशाल जी, तमाम हमारे छोटे से लेके बड़े पदाधिकारी तक सारे के सारे लोग इस बढ़ चढ़ करके हिस्सा बने हैं और अभी सारे लोग ब्लड डोनेशन कैंप में अपना हिस्सा भी बनेंगे, ब्लड डोनेट भी करेंगे और इससे हम एक संदेश भी देना चाहते हैं समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को भी कि आने वाला जो हमारा टाइम होगा 28 में हमारी पूर्ण रूप से यूपी में सरकार बनेगी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में और 27 में यूपी में बनेगी और 28 में राजस्थान में बनने जा रही है। इसलिए हमारे तमाम कार्यकर्ता अभी से ही मेहनत में जुट गए हैं और डोर टू डोर, ढाणी से ढाणी और गांव से गांव कदम से कदम मिलाते हुए एक बूथ स्तर तक जाएंगे और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस संगठन को और पार्टी को मजबूती करने का प्रयास करेंगे और मजबूत दिलाने का प्रयास करेंगे। आदरणीय, एक सवाल और है जो कल देश का दिल दिल्ली जो वहाँ पर निंदनीय घटना हुई है, निर्दोष छात्रों पर सरकार के द्वारा लाठी बरसाई गई है और छात्रों को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है, तो आप इस तानाशाही सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तानाशाही तो पीछे नाम आता है, इससे पहले इसका नाम हिटलर शाही है और इस हिटलर शाही बीजेपी सरकार सीधे शब्दों में कहा जाए तानाशाही एक निकम्मी, एक नकारा जिस सरकार का नाम दिया जाए, अगर जितना अपमानित शब्दों से इसको संबोधित किया जाए उतना कम है, क्योंकि एक नकारा सरकार एक स्टूडेंट्स के विषय में नहीं सोच रही, एक विद्यार्थी के विषय में नहीं सोच रही, एक बेरोजगार युवा के विषय में नहीं सोच रही, तो ये मेरे मायने में किसी की सरकार नहीं हो सकती, न किसान की हो सकती, न युवा साथियों की हो सकती, न बेरोजगारों की हो सकती, न विद्यार्थियों की हो सकती, न महिलाओं की हो सकती है। किसी की सरकार नहीं है। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना जरूरी है, क्योंकि 543 जो सदस्य हैं संसद हैं वो सारे के सारे एक चुप्पी साध के अंदर बैठे हैं, लेकिन एक अकेला शेर चंद्रशेखर आज़ाद भाई वो विगत 3-4 दिनों से कंटिन्यू जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन में शामिल है और बुलंद तरीके से आवाज़ को उठा रहे हैं, उनके न्यायप्रद लड़ रहे हैं, न्याय दिलाकर ही वो चैन से रहेंगे। इसके लिए हमारे तमाम भीम आर्मी के 26 स्टेटों में चलने वाली भीम आर्मी की टीम वहाँ सभी उपस्थित है और तमाम कार्यकर्ता हमारे वहाँ उपस्थित हैं, मजबूती के साथ में उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारे साथी इस मुहिम को चलाते हुए एक
न्याय के लिए काम कर रहे हैं और वो हमें न्याय मिलेगा। और इस आपके चैनल के माध्यम से एक हम आपको आश्वस्त भी कर देते हैं कि 23 तारीख को रामगढ़ में भी इस विषय में एक पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें आप सभी क्षेत्रवासी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे और इसी मुहिम को चलाते हुए प्रत्येक जिले पर, प्रत्येक तहसील पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। जब तक दिया जाएगा ज्ञापन, जब तक प्रोटेस्ट किए जाएंगे, जब तक पैदल मार्च निकाला जाएगा, रोष व्यक्त किया जाएगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं आ जाता है। और उसी के साथ साथ जहां शिक्षा मंत्री, अगर बात करें अपने राजस्थान राज्य की भी, राजस्थान राज्य में भी एक अनपढ़ शिक्षा मंत्री को बनाया गया है, जिसमें 3rd ग्रेड के टीचर्स के ट्रांसफर आज तक नहीं खुले और 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के जहां कोई एक मंथली वो चंदा देता है, फिक्स एक अमाउंट पहुंचाता है, उसका ट्रांसफर छुट्टियों में होता है और बेचारे एक घर से लंबी दूरी पर करीबन 10-10 साल से 8-8 साल से हमारे 3rd ग्रेड के टीचर्स पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके विषय में इनकी निकम्मी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कोई किसी भी तरीके का कोई ट्रांसफ़र करने की कोई पॉलिसी इन लोगों से नहीं बनी। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके चैनल से आपको इस विषय में भी अवगत कराना चाहते हैं। जैसे ही हमारी सरकार राजस्थान में आएगी तो सबसे पहले हम 3rd ग्रेड टीचर्स का ट्रांसफ़र खोलने का प्रयास करेंगे और 100% ट्रांसफ़र करेंगे उनका। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी समस्त शिक्षकगणों को हम ये भी बताना चाहते हैं। आदरणीय मालाखेड़ा उपखंड एवं अलवर जिले और राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों और जो युवा वर्ग है, खासकर जो युवा पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो उनको संदेश देना चाहेंगे, आप हताश नहीं हो और अपनी शिक्षा को जारी रखें। और धर्मेंद्र प्रधान और अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री कुछ ही समय में इस्तीफा भी देंगे और न्याय व्यवस्था को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सुनिश्चित करेगी और युवाओं के लिए काम करेगी, विद्यार्थियों के लिए काम करेगी। जिस तरीके से ये पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर अंकुश लगाएगी और व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी। थैंक यू सर। कोऑपरेटिव सोसाइटी पर रविवार को 600 कट्टे डीएपी खाद आई। खाद आने की सूचना पर सोमवार प्रातः 6 बजे से ही किसानों की लंबी कतार लगने लग गई। 10 बजे सोसाइटी खुलने पर किसान आपस में धक्का मुक्की करने लगे। हंगामा होता देख कर्मचारियों ने खाद का वितरण बंद कर दिया। उसके बाद में पुलिस और आरएसी के जवानों की देखरेख में प्रत्येक किसान को उनके आधार कार्ड और फार्मर आईडी लेने के साथ ही 2-2 कट्टे डीएपी खाद वितरित की गई। इस दौरान कोऑपरेटिव सोसाइटी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह चौधरी भी व्यवस्थाओं को देखने के लिए मौके पर मौजूद रहे। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने बुर्जा बाईपास स्थित नायरा पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर हुई फायरिंग के मामले में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले शातिर आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू उर्फ मनोज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए तेज रफ्तार कार दौड़ा दी, लेकिन एक ग्रामीण ने अपनी जान जोखिम में डालकर फिल्मी अंदाज में कार रुकवा दी। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी को चिकानी क्षेत्र के पास पकड़ने की कार्रवाई की जा रही थी। सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसकी कार रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने कार के दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए और तेज गति से भागने लगा। तभी सामने आए एक ग्रामीण ने अपनी बाइक कार के आगे लगा दी। आरोपी ने बाइक को टक्कर मार दी, लेकिन ग्रामीण ने हार नहीं मानी। वह कार के कंडक्टर साइड का दरवाजा पकड़कर करीब 100 मीटर तक घिसटता रहा। इसी दौरान कार का शीशा खुला होने से उसने अंदर हाथ डालकर स्टीयरिंग मोड़ दी, जिससे कार रुक गई। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने आरोपी को दबोच लिया। ग्रामीणों का दावा है कि आरोपी के पास से मौके पर हथियार भी मिले। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।